ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना कर रहे हो ना, तो तुम्हें अब किसका घमंड होना चाहिए? साइलेंस का। बच्चे जानते हैं अभी हम अंधियारे से रोशनी में आ रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म बतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता देता है। अब यह लाइट तो हम इन आंखों से देख सकते हैं ना, आत्मा को तो नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं आत्मा को भी आंखें हैं। यह लाइट तो इन आंखों के लिए, आत्मा को भी आंखें हैं। आत्मा को कौन सी आंख है? बुद्धि की आंख। समझ है ना, ये समझ ही हमारी आंख है। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? चित्र खींचती। जैसे जैसे हमें कोई बात बताता है, हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन समझो आपको कोई बात बता रहा है, तो बुद्धि जो हमारे सामने जो विजुअलाइजेशन होता है ना कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो चित्र कौन खींचती है? बुद्धि। तो हमारी आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि। आत्मा जानती है बरोबर अभी बेहद के बाप को भी मैं जानती हूँ। इन आंखों से हम बाबा को नहीं देख सकते हैं, न ही अपनी आत्मा को, लेकिन बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं ना, आत्मा सूक्ष्म जिंदगी है, विकृति के बीच में रहती है और परम धाम से आई है, तो बाबा जैसे परम धाम का रास्ता हमें बताते हैं, तो हम बुद्धि से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अर्थात उसका चित्र खींच सकते हैं। इतना तो दिख ही रहा है ना ऊपर चांद तारे। बाबा कहते हैं जैसे तारे आसमान में लटके हुए हैं, बस ये थोड़े बिखरे रहते हैं इधर उधर, और परम धाम में हम आत्माएं इकट्ठी एक वृक्ष, उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में रहते हैं। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि बीज ऊपर हो जाएगा ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो बीज ऊपर हो जाएगा, और बीज परमात्मा है। इसीलिए बाबा कुछ से पहले ऊपर अपने घर में रहना है, इसीलिए हम वहाँ पे उल्टे वृक्ष के रूप में रहते हैं। तो हमें इस ज्ञान को कैसे समझना है? बुद्धि से। बुद्धि की आंख, जैसे बाबा बोलते हैं ना, मेरे से बुद्धि का योग लगाओ, क्योंकि हम बाबा आंखों से नहीं दिखते हैं ना, लेकिन बुद्धि हमारी आंख है। तो बुद्धि में वो बाबा का चित्र हो कि हाँ बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु या ब्रह्मा के शरीर में बाबा मेरे साथ है। इस रीति हमें बाबा की हर बात को किससे समझना है? बुद्धि से। क्योंकि आंखों से हम चीज देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो इन आंखों से तो हम जो बाबा हमें बता रहे हैं, न तो हम इन आंखों से स्वर्ग अभी देख रहे हैं, दिख रहा है आपको कहीं? बाबा तो बोल रहे हैं स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो परमात्मा बोल रहा है स्वर्ग की स्थापना हो रही है, लेकिन हम बुद्धि से जान सकते हैं कैसे हो रही है। जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, और बाबा जो रोज रोज हमारा एग्जाम लेते रहते हैं कि हाँ जैसे बाबा ने आज पढ़ाया संयोग कि परिवर्तन शक्ति, बाबा इसी रीति हमारा टेस्ट भी लेंगे कि कितना मैं व्यर्थ को परिवर्तन करके धारण कर। तो जैसे जैसे बाबा रोज रोज हमें जो जो चैप्टर पढ़ाते हैं, उस रीति बाबा हमारे एग्जाम लेते रहते हैं। उस रीति सत्युग में मेरा क्या पोजीशन होने वाला है, मेरे को कितना धन संपत्ति वहां मिलेगा, तो रोज हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं सत्युग के लिए, सत्युग से जाने के लिए। जो हम रोज रोज ये बाबा को याद कर रहे हैं, ज्ञान का सुन के मनन कर रहे हैं ना, ये कोई फ्री नहीं जा रहा है, इससे हमारी कमाई हो रही है। तो अब जितना बाबा को क्योंकि बाबा को याद करके आप कर्म कर रहे हो,
तो बाबा की शक्ति आप में आ रही है ना, तो आपके जरिए औरों को भी शक्ति मिल रही है, औरों का भी कल्याण हो रहा है, तो जिनको भी फायदा हो रहा है उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा ना, तो आपका अकाउंट बढ़ता है। आपने बाबा की शिक्षा द्वारा कोई भी परिस्थिति को शांति से, धैर्यता से, अच्छी रीति पार किया। दुनिया के लोगों वाले जैसा नहीं हाँ हुल्ला या रोके या फिर जो भी रीति लोग ऐसे अहंकार क्रोध में आके क्रॉस करते हैं, ऐसे नहीं। मैंने आज कितना जो मुझे बाबा ने शिक्षाएं दी है इस रीति में कितना शिक्षाओं को आज मैंने प्रैक्टिकल में लाया, औरों को बताया, बाबा को कितना मैंने याद किया, कितना दैवी गुणों की धारणा अनुसार, गुणों के अनुसार मेरा हर कर्म हुआ, उठना बैठना खाना पीना ये सभी तो परिवर्तन। तो इन सब के हिसाब से हमारे आगे के जीवन के लिए रोज हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो जो हमें वहाँ मिलेंगे। बाबा कहते एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपए का है। तो आप और बाबा को हर कदम में अगर हम याद कर रहे हैं, हर कर्म करते हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो पद्मों की कमाई होती है। अगर पद्मों की कमाई नहीं होगी तो फिर हमें वापस सोने हीरो की महल कैसे मिलेंगी, वहाँ तो था धन होगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो रहा है, और जहाँ हमने श्रीमत के अगेंस्ट कोई काम किया या ऐसे कुछ भी बाबा के कही हुई जो बात है उसके अगेंस्ट हमने काम किया, तो फिर वो पैसे घट कम भी हो जाती है हमारे अकाउंट। इसीलिए ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, जो हम बाबा को रोज रोज याद कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया हाँ सारे दिन में जितना हो गया ठीक है, लेकिन हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि इससे मेरे आगे 21 जन्मों की कमाई जमा हो रही। जिसके पास ये ज्ञान धन होगा उसके पास कोई प्रकार के धन की कमी नहीं है। तो हम तो सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन फिर हमें धन कैसे मिलेगा। जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, ऑब्वियसली जो अच्छी रीति पढ़ेगा, जिसका बुद्धि अच्छी रीति धारण करती है, वो आगे जाके अच्छा अर्न करेगा, उसको बैठे बैठे मनी मिलेंगी। आज कई लोग बाहर इतनी मेहनत कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बैठे बैठे सिर्फ मैप बना रहे हैं, पास कर रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, बैठे बैठे रहने की उनको इतनी बड़ी इनकम मिल रही है। क्यों? क्योंकि बुद्धि की बात। तो बुद्धि हमारी, बाबा हमारी बुद्धि को ही अच्छा बनाना चाह रहे हैं। हमारी बुद्धि ही पत्थर बुद्धि हुई है, कुछ बात को समझ नहीं रही है, समझ के भी उसको धारण जीवन में लाने के लिए शक्ति नहीं। वो सब हमें बाबा को याद करने से ही हमें मिलती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे तुम्हारी ये बुद्धि तुम्हारी आत्मा की आँख है। अभी बेहद के बाप को भी हम जानते हैं, और इन आँखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी हमने जाना है ना। तो बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं ना, नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उसने गंगा लाई। अब समझ की बात है, मनुष्य के सर से गंगा का पानी कैसे निकलेगा? अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए ना। तो हमें ऐसी भी बातें समझनी है, जो भक्ति मार्ग में ऐसी कथाएं आदि या ऐसी जो भी बातें होती हैं जो हम पहले सत्य समझते थे, लेकिन अब हमें उनको भी समझना है ना कि ऐसा हो सकता है क्या। हम तो समझ क्यों नहीं सकते। हम अभी ही अगर दुनिया में ऐसे देखें तो फिर हम समझ सकते हैं। अब हाथी जैसा मुंह लेके कोई मनुष्य जी सकता है क्या? किसी का सर काट दें तो फिर आजकल तो बहुतों के सर काटे जाते, दुनिया ऐसी हो गई है। तो उसके बदले किसी जानवर का सर लगा दे तो क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना।
तो ऐसे हर एक बात को हमें समझना है और समझ के चलना है। बाबा कितने बार दुनिया में लोग कुछ भी बोलते हैं करते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी बुद्धि की आंख से समझना है। बुद्धि की आंख से सब कुछ अंदर मनन करके उस बात को समझना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है उसको मुझे मन में मान के नहीं चलना है, क्योंकि इससे और भी हमारे पाप का बोझा बनता है। हम किसी देव, कोई ऐसा देव है ही नहीं, सिर्फ वो तो शक्तियां हैं, और उसको फिर हम भगवान कहकर ऐसा, तो फिर हम भगवान को ऐसा, उनका ऐसे रूप में उनको मान के चल रहे हैं, तो ये भी भगवान से दूर होना हुआ ना। जब भगवान निराकार है तो हम उसको हाथी जैसे मुंह वाले देव के रूप में क्यों याद करें? वो तो एक शक्ति का, उन्होंने ऐसे बहुत सारी शक्तियों को मिला के एक ऐसा रूप बना दिया है, जिसे हम बोलते हैं कि ये तो कुत्ते जैसा भौंकता है, बिल्ली जैसे ऐसे घूर के देख रहा है। जो भी हम अलग अलग जानवरों की विशेषताओं को मनुष्य को देते हैं ना, कि हाँ ये जैसे चल रहा है, जैसे देख रहा है, जैसे बोल रहा है, वैसे ही एक आत्मा में, जिसमें विशाल बुद्धि है, जिसको दूर देखने की अच्छी समझ है अपने जीवन में, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, जो सबके दुखों में मदद करता है और भगवान को याद करता है, एक ही परमात्मा पे अपना विश्वास रखता है, ऐसी आत्माओं को उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे स्वरूप देकर एक रूप बना दी। परंतु ये आत्मा की शक्तियों की बात है, तो हमें हर एक चीज को समझ के चलना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे ऊपर पापों का बोझा चढ़ता है। अब ये बाबा हमेशा वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों आदि का सार बता रहे हैं। जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं, तो वो हमें कैसे ज्ञान की बातें बता। लेकिन परमात्मा ने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ना ही सुना, लेकिन उनकी आत्मा में सदा ज्ञान है ही। सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार हमें बाबा पढ़ा, जिनका कोई टीचर नहीं, जिनका कोई बाप नहीं, जिनका कोई गुरु नहीं, वो अभी परम धाम से ब्रह्मा के तन में आकर हमें पढ़ा रहे, और इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे कलयुगी मनुष्य सत्युगी देवता बन जाता है। इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं जिससे हम आत्माएं 21 जन्मों तक सुख शांति का जीवन और अथाह संपत्ति वाला जीवन होता है। कई ऐसे कोर्स होते हैं तो कहते हैं ना, अगर ये कोर्स कर लिया, ये क्लियर कर लिया, तो बस आगे का जीवन बैठे बैठे खाना है। यहाँ पे सिर्फ इस कोर्स में ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ ली, और इसमें पढ़ाई में कुछ मेहनत भी नहीं है। भाई हम किताब लेके सारा दिन पढ़ें लिखें, कुछ एग्जाम में फाइल प्रिपरेशन, कुछ फीस आदि कुछ नहीं है। सिर्फ अपने कर्मों को, अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है, हमें अपनी सोच को सुधारना है, आत्मा को विकारों से मुक्त करना है, आत्मा को आसुरी स्वभाव संस्कारों से मुक्त करना है, आत्मा को संपूर्ण शुद्ध और पावन बनना। इतनी इजी पढ़ाई है, और पढ़ाई ये सब करने के लिए भी बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे याद करते रहो, तो भी आप में ये सब चीजें धारणा हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अब दुनिया में तो इन बातों को कोई जानते नहीं है। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जाती है ना, क्योंकि कन्याएं उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी हुई, उल्टी सीढ़ी होता है विकारों में नहीं गई होती है ना, इसीलिए कन्याओं में ताकत। लेकिन आजकल से कन्याएं फिर रॉन्ग वे में अपनी ताकत को यूज कर रही है ना, लेकिन बाबा कहते कन्याओं में बहुत ताकत होती है।
पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। तो इस रीति आत्मा की शक्ति बंटती जाती है शादी के बाद। एक तो विकारों के कारण खत्म होती है, फिर दूसरा बहुत लोगों में मोह हो जाता है ना, तो मोह ये भी विकार है ना। हम तो कह रहे हैं कि मोह है तो बच्चों से हम प्यार करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तो ये भी विकार है, तो इससे आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुम सबको नष्ट मोह, एक आत्मा ने इतने सारे जनों से मोह रख दिया, बाबा के लिए नष्ट मोह बन रहा है, तो ये भी फिर आत्माओं को मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत सहज। अगर हम सोचें कि हम सभी आत्माएं हैं, हम इनमें मोह रख के क्या करेंगे? हम तो सिर्फ इनके शरीर को ध्यान देते हैं। इससे अच्छा तो हम परमात्मा में मोह रखें, तो कम से कम परमात्मा इनकी मदद तो करेंगे जो इनके असली बाप है। हमें तो सिर्फ बाबा के डायरेक्शन पे इन आत्माओं की संभाल करनी। तो मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे घर वाले, इसके बदले हमें क्या बोलना चाहिए? ये सब बाबा के बच्चे हैं। आत्माएं तो उनके बच्चे हैं ना। आपके घर में वो जिसके शरीर में जिसके संबंध से पाल सका, लेकिन आप उनकी बाहर की ही संभाल करोगे, वो भी हम अच्छी रीति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है। तो कम से कम मैं बाबा को घड़ी घड़ी याद करूंगी, बाबा के बच्चे, बाबा को उनके बच्चों के बारे में घड़ी घड़ी बता दूंगी कि आपके बच्चे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर छोड़ दो, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे से उनको जो उनके लिए जो अच्छा है वो मेरे से वो करा ही देंगे ना। तो इस रीति हमें अपना मोह निकालना है, क्योंकि बाबा कहते हैं देखो, मोह रख के भी हम अपने बच्चों, अपने परिवार की अच्छे से पालना नहीं कर सकते जो हम बिना मोह के करते। लोग दूसरों के बच्चों को अच्छी रीति पालना दे सकते हैं। अच्छे डॉक्टर भी अपने बच्चे की ऑपरेशन या उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे का समझते हैं ना, तो दूसरे की चीज हम अच्छे से संभाल पाते हैं कि नहीं, मुझे किसी ने संभालने के लिए दिया है तो मुझे अच्छे से संभालना है। फिर हमें अपना भी ध्यान नहीं रहता है, अपना भी भूल जाते हैं। इसीलिए जब हम ये सोचेंगे ये सब परमात्मा के बच्चे मेरे नहीं, ये परमात्मा के जो भी आपके घर में काम, तो आपका मोह भी निकल जाएगा और उनकी आप अच्छे से संभाल कर सकोगे। अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा का योग बाप से। योग अर्थात याद। योग और मेडिटेशन शब्द की जगह हम याद बोले तो अच्छा है। तुम्हारी बात की निराली होती, कन्याएं तो पवित्र होती है ना, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते भी हैं कि हम गृहस्थी में है तो पापी हैं, पतित हैं, तभी भी पतित बनना छोड़ते नहीं। अब बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है, उसके बाद तो हमें पतित नहीं बनना है ना। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा विकार में, ठीक है, एक दो बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद तो कम से कम पवित्र जीवन जीना चाहिए ना हम। बाबा कहते हैं, लेकिन आजकल तो इसको बहुत गंदे वे से लोग बहुत यूज कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया में दुख बहुत बढ़ गया। समझते भी है कि हम पाप कर रहे हैं तो भी छोड़ते नहीं। तो तीर्थों पे जाते हैं, कहते हैं हम पाप धोने जा रहे हैं। अरे ऐसे इतना दूर इतना माथाबोड़ी करने की जरूरत क्या है? तो तुम पाप करते हैं क्यों? कौन कह रहा है तुम्हें पाप? जबकि भगवान खुद कहता है कामा शत्रु है। समझते हैं, फिर कहते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो बाबा कहते गंगा पतित पावनी होती तो तुम्हारे अंदर अभी तक तुम्हारे जीवन में इतने पाप क्यों होते? तब तक तो तुम, बाबा कहते पूरी दुनिया ही पावन हो जाती। अगर सब लोग ऐसे पाप करें और जाके गंगा स्नान करें तो दुनिया ही पावन हो जाती ना। फिर तो भगवान को कोई याद ही नहीं करे ना, भगवान को याद क्यों कर रहे हैं? तीर्थों पर भी जा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और पाठ पूजा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत पाप किया। अरे तुम अभी अभी तो गंगा स्नान करके आए, फिर पाप कैसे आ गए?
परंतु मनुष्य को न समझने के कारण जो आया करते रहते। आत्मा पतित कब बनती है? जब विकार में जाती है। क्रोध लोभ मोह करने से आत्मा पतित नहीं बनती है, काम विकार से आत्मा पतित बनती है। अब पतित पावन बाप आए हैं। बाबा कहते हैं अब मुझे निराकार रूप में याद करो तो फिर से पावन हो जाए। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकल आई। कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब झूठ है, झूठी दुनिया है, तो सब झूठ ही झूठ बताते रहते हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। तुम आत्मा हो ना, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मैं हूँ तुम्हारा बाप, सतगुरु हो ना। मंदिरों में कृष्ण के पाँव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो ऐसे पाँव है ही नहीं, क्योंकि उनको अपना शरीर है ही नहीं जो कोई चरणों के धूल बने। बाबा कहते बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। ये सब कलयुगी रस्म रिवाज है, इन पे हमें अब ध्यान नहीं देना है। हम भगवान के बच्चे हैं, कोई अपने बच्चों को ऐसे चरणों की धूल थोड़ी बनाएगा। ये सब मनुष्य अपनी ही मन की भावना जैसे जैसे आती है ना वैसे वैसे बोलते रहते हैं। लेकिन हमें समझना है कि यार ये ठीक है या नहीं है। वो मेरा बाप है तो वो मुझे क्यों चरणों की धूल बनाएंगे। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको इन कलयुगी रस्म रिवाजों से छुड़ाने आया हूँ, क्योंकि कलयुगी रस्म रिवाज करते करते ना हम आत्माएं भगवान से बहुत दूर हो गए। कहाँ हमारा वो बाप और कहाँ हम उनको, हम आपके चरणों की धूल हैं, दासी हैं, और उनके घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते रहेंगे, सर झुकाते रहेंगे, उनसे मांगते रहेंगे। और कहाँ हम उनके बच्चे। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे से मांग क्यों रहे हो? तुम्हें तो हक से बोलना है ना, तुम तो मेरे सिर के ताज हो। मतलब बाबा तो हमें इतना ऊंचा उठाते हैं कि बाबा कहते तुम तो मेरे खुद बच्चे हो ना, तो मैं तुम्हें ऐसे क्यों बोलूंगा। मेरे तो चरण ही नहीं है। शिव को तो शरीर ही नहीं है ना, शिव तो ब्रह्मा के तन में आते हैं। तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते हो। अब अगर जिसको ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है तो उनका पूजा पाठ छूट जाता है, आप ही छूट जाता है। जब आत्मा को समझ मिल जाती है ना कि ये परमात्मा तो मेरा बाप है, उनके आगे मैं हाथ क्यों जोड़ूं, उनको मैं सर क्यों झुकाऊं, उनसे मैं मन्नत क्यों मांगू क्यों, ये तो मेरा बाप है ना। मैं तो उनको उनके असली नाम रूप से याद करके उनसे मन की बातें करूं, उनको याद, उनके पास सर्वशक्तियां गुण हैं, वो मेरी ही तो है, मैं उनसे मांगू क्यों। तो जब ये समझ आ जाती है ना तो भक्ति आप ही आत्मा से छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें किसी की भी भक्ति करने की दरकार नहीं। भक्ति अर्थात मांगना। अब तुम तो मेरे बच्चे बन गए हो, मैं तो तुम्हें ये सर्व शक्तियां गुण तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर लोग फूल चढ़ाते हैं। शिवोहम अर्थात कई लोग समझते हैं हम ही शिव है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है ना, तो सोचते हैं हम ही शिव है, तो लोग उनपे फूल चढ़ाते हैं। तो ये सब भक्ति की रस्म रिवाज है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, प्राप्ति कुछ नहीं होती है। तो ये कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु लिंग है कौन ये तो समझो। वास्तव में शिव को कोई ऐसे लिंग रूप है नहीं, वो तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा है ना, आत्मा को तो अपने परमात्मा बाप की याद है। अब बाबा आए, बाबा कोई स्त्री पुरुष को थोड़ी देखते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे। लेकिन लोगों ने दुनिया में स्त्रियों को बहुत कम अलग अलग रीति से उनके नियम मर्यादाएं डालते रहे, परंतु बाबा कहते हैं मैं आकर स्त्रियों को ही आगे बढ़ाऊंगा, कन्या स्त्रियों माताओं बहनों
को ये बाबा ये ज्ञान सुनाने के लिए ज्ञान कलश किस पे रखते हैं? माताओं पर। बाबा का ये ज्ञान अक्सर करके बहनें माताएं ही सबको सुनाती हैं, क्योंकि बाबा जब आए तो बाबा ने देखा कि इस दुनिया में स्त्रियों को, माताओं बहनों को बहुत अलग अलग रॉन्ग दृष्टि से देखते हैं लोग, इसलिए बाबा ने ये काम किसको दे दिया? माताओं बहनों। तो बाबा कहते हैं शिव माना परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में एक भक्ति मार्ग में सिर्फ एक उनकी ही पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही सबको देने वाले हैं ना। आज जितने भी देवी देवताएं हैं, गुरु संत सन्यासी, सब उस परमात्मा को ही याद करते हैं ना, क्योंकि परमात्मा ही हम सबको देने वाला है। हमारा बाप ही तो आत्माओं को वर्षा देता है ना। तो भक्ति मार्ग में भक्ति भी सिर्फ उनकी ही होनी चाहिए। परंतु अब तो हमें भक्ति नहीं करनी, बाबा को याद करना है, बाबा से सर्व प्राप्तियां अपने अंदर भरनी। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही एक परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म ले अब पतित बने। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो सभी आत्माओं को आना है, सभी आत्माओं, योनि, प्रकृतियों को, हर एक वस्तु को सतो से तमो, सतो प्रधान से तमो प्रधान होना ही है। फिर बाबा के सबका कल्याण करते हैं, सबको सतो प्रधान बनाते हैं। इस समय सब पावन बन रहे हैं ना। बाप के समझाते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे व सालिग्रामों, सुनते हो बाप इस मुख से तुम्हें क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि अपने को चैतन्य शक्ति आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों की मैल उतर जाएगी, तुम एकदम पावन हीरा बन जाओगे जैसे तुम परम धाम में थी। अच्छा, ओम शांति। शांति। मीठे मीठे से पहले के बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूर्जित करने वाले शक्तिवान बन। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित से सूर्जित बनाने की सेवा करते रहो। हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करेंगे तो हमारे द्वारा बहुत आत्माओं को ये बाबा की किरणें संजीवनी बूटी जैसे मिल जाती। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? विजयी आत्मा, और मुझे सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। जितना हम सारा दिन बिजी रहेंगे ना, किसमें? कर्म करने में। मन में व्यर्थ संकल्पों में बिजी नहीं रहना है, अच्छे काम के लिए अच्छी अच्छी बातों में, बाबा की याद में, बाबा की बातें, बाबा की गीत, या आप जो भी सारा दिन कार्य करते हैं उनमें आप बिजी रहेंगे ना, सेवा करते और बाप को याद करते रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली विजयी बन जाते हैं। जो कल्याण अर्थात विश्व के कल्याण में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बन जाएगा। विघ्नों को विनाश करना है तो हमें सदा बाप की याद में रहकर कर्म करते रहना है, बिजी रहना है। स्लोगन है दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। तपस्या अर्थात ऐसा नहीं एक जगह बैठ के हमें कोई बाबा को ऐसे याद करना है। तपस्या अर्थात हमारे दिल में सदा दिलाराम बाप की याद रहे, हमारा दिल सदा परमात्मा में लगा रहे, तो यही सच्ची तपस्या है।
अच्छा, ओम शांति।